लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ़ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में रमज़ान के रोज़े में अगर या दीगर रोज़ों में रोज़े की हालत में अगर बलगम को कोई निगल जाता है तो रोज़ा पर क्या असर पड़ता है, इस ताल्लुक़ से इन्होंने पूछा है। इन्होंने सवाल में डिटेल भी लिखा है कि रोज़े की हालत में अगर नाक में बलगम आ जाए और फिर आदमी उसको सिनक कर वापस गले में फिर गले के ज़रिए निगल लेता है अगर रोज़े की हालत में, तो इससे रोज़े पर कोई असर तो नहीं पड़ता। रोज़ा होता है कि नहीं होता, आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। रोज़ा की हालत में जानबूझकर बलगम को अंदर से बाहर निकाल कर थूक देने से रोज़ा फासिद नहीं होगा। ठीक है, रोज़े की हालत में जानबूझकर बलगम को अंदर से बाहर निकाल कर अगर थूक देते हैं, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर बलगम पेट से मुंह में आकर रुक जाए और मिकदार भी ज़्यादा हो, यानी मुंह भरकर हो, और उसको कसदन निकल लिया जाए तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रोज़ा फासिद हो जाएगा और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रोज़ा फासिद नहीं होगा। हम लोग चूँकि हनफी हैं और इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल ही हमारे लिए दलील है, लिहाजा अगर कोई बलगम निगल जाता है तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता, मतलब रोज़ा टूटता नहीं है, रोज़े पर कोई ख़राब असर नहीं पड़ता, रोज़े की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ये भी इमाम आज़म के शागिर्द ही हैं, चूँकि इनका कौल है रोज़ा फासिद होने का बलगम अगर ज़्यादा तादाद में निकल गया तो, इसलिए एहतियात तो करना चाहिए कि एहतियात करें बलगम ना निकलें। लेकिन अगर कोई बलगम निकल जाता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, रोज़े पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। वैसे ही थूक का भी मसला है, बलगम के अलावा जो थूक है, थूक का भी यही मसला है कि अगर थूक कोई निगल लेता है तो थूक से भी रोज़ा निगलने से जानबूझ के निकले या अनजाने में निकले, दोनों सूरत हाल में रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता, रोज़ा नहीं टूटता बल्कि रोज़ा हो जाता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।